पंजाब में 2 महीने के तनाव के बाद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन ने बठिंडा में बड़ी रैली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं बठिंडा के पर्ल सिटी ग्राउंड में, जहां पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की ये सद्भावना रैली हो रही है। आप देख सकते हैं मंच पर बीजेपी अकाली दल के तमाम पंजाब के नेता मौजूद हैं और ये एक कोशिश है फिर से 2 महीने से गुस्से में चल रही पंजाब की जनता के सामने सरकार, सरकारी वादों और नेताओं के प्रति विश्वास जगाने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिरोमणि अकाली दल ने जितनी उम्मीद की थी उतनी भीड़ यहां पर पहुंची है और शायद ये शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के लिए खुश होने की बात है। और इस भीड़ के मार्फत ये संदेश देना चाहती है पंजाब सरकार और दोनों पार्टियां कि अभी भी पंजाब के लोगों का यकीन उनसे उठा नहीं है। दरअसल 2 महीने पहले डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को माफी दे दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा पनपना शुरू हुआ था। लेकिन इसमें चिंगारी का काम किया फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटना ने और उसके बाद हालात लगातार बिगड़ने लगे। 14 अक्टूबर को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाई और गोली चलने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग जख्मी हुए, जिसकी वजह से पंजाब के लोग सड़कों पर आ गए और पंजाब सरकार को हालात पर नियंत्रण पाने की बजाय उन्हें लगा कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने से ऐसा ही चल रहा था। एक के बाद एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटनाएं होती रही और शिरोमणि अकाली दल बार बार कहने के बावजूद भी उनको रोक नहीं पाया। हालांकि आरोपी पकड़े जाते रहे, लेकिन सरकार लोगों के गुस्से को कम करने में कामयाब नहीं हुई। हालांकि किसानों का आंदोलन भी इसके लिए चिंगारी का काम कर रहा था, लेकिन सरकार के आगे संकट बढ़ता गया और ऐसे में कांग्रेस ने अपना हथियार बनाया इन हालात को और राष्ट्रपति के दरबार तक इस मुद्दे को लेकर गए। अब शिरोमणि अकाली दल के लिए ये मजबूरी बन गया था कि एक बार फिर वो लोगों के सामने जाकर ये तय करे कि आखिरकार कैसे इस संकट से उभरा जाए, कैसे इस संकट को पीछे छोड़ा जाए, क्योंकि 2017 में विधानसभा के चुनाव होने हैं पंजाब में और अभी तकरीबन 1.25 साल का वक्त और है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की गठबंधन सरकार के पास। तो ऐसे में सुखबीर सिंह बादल और सीएम प्रकाश सिंह बादल नहीं चाहते थे कि वो पीठ दिखाकर चुपचाप बैठे रहे, इसीलिए सद्भावना रैलियां करने का एक ऐलान किया गया और ये पहली सद्भावना रैली है। अगर ये रैली भीड़ नहीं जुटा पाती तो जाहिर सी बात है पंजाब सरकार यानी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और विरोधी दलों के निशाने पर होती सरकार। लेकिन इस भीड़ ने विरोधी दलों को कम से कम और निशाना साधने के लिए रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल अब ये कह सकता है कि अगर उनकी सरकार नाकामयाब रहती है और नाकामयाब होती है या उसकी नाकामियों के कारण लोगों में गुस्सा है, तो फिर मालवा क्षेत्र के 5 जिलों से इतने लोग बठिंडा में जमा नहीं होते। अब ये शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है, जिसे कि आने वाले दिनों में विरोधी दलों के खिलाफ वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस रैली को कामयाब बनाने के लिए शिरोमणि अकाली दल बीजेपी ने पिछले 15 दिन से तहे दिल से जी जान लड़ा रखा था, क्योंकि अगर ये भीड़ न जुटती तो शायद इस मंच पर बैठा हर नेता, हर मंत्री, हर शख्स नाराज होता और उस नाराजगी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता जब विरोधी दल उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करते। लेकिन इस भीड़ से कम सत्तारूढ़ पार्टियां गदगद हैं और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को पिछले 2 महीने से बैकफुट पर चले गए थे, उन्हें एक बार फिर इस भीड़ ने फ्रंट फुट पर आने का मौका दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बठिंडा।